Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel Sanu Nonstop. It's me guys, Sri Sanu and you are watching Sanu Nonstop. तो guys again I'm back with another amazing video और आज की जो हमारी वीडियो है इंडियन जेल लाइफ इनसाइड इंडियन प्रिजन के अंदर प्रिजनर्स के साथ क्या हो रहा है, जेल के अंदर कैदियों के साथ इंडिया के अंदर क्या हो रहा है वो तो इस वीडियो के अंदर जाकर ही पता चलेगा। बिकॉज मुझे ये वीडियो सजेस्ट हुई थी और मैंने ये वीडियो पहले मेरा एक असूल है, मैं वीडियो पहले नहीं देखती, ठीक है। मैं एकदम से जो है वो एक न्यूट्रल और प्योर रिएक्शन देने के लिए मैं वीडियो जो है वो लगाती हूँ और उसके ऊपर रिएक्शन स्टार्ट कर देती हूँ वीडियो बनाना। तो गाइज जितने लोग जो हैं वो जितने लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले फटाफट से जल्दी जल्दी मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिएगा लाइक और शेयर। आप लोगों की बहुत ज्यादा मेहरबानी होगी बिकॉज मैं देखना चाहती हूँ कि इंडिया जो है वो डेवलप हो चुका है बहुत ज्यादा, पाकिस्तान से तो बहुत आगे जा चुका है इंडिया, ठीक है। लेकिन मैं ये चीज देखना चाहती हूँ कि इंडिया की जेल के अंदर जो है वो क्या आ रहा है। पाकिस्तानियों जैसा ही हाल है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी जेल के अंदर कैदियों का बहुत बुरा हाल है, बट मैं इंडिया वालों से कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूँ बिकॉज वो ज्यादा डेवलप्ड कंट्री है, तो इसलिए मैं उनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन ज्यादा है मेरी। तो क्या हो मेरी एक्सपेक्टेशंस से बढ़कर कुछ होता है या कम होता है वो वीडियो के अंदर जाकर पता चलेगा। तो चलिए गाइस आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट में मैं अपने रिव्यूज दूंगी इसके बारे में। तो बगैर टाइम को वेस्ट के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और क्या आप जानते हैं भारत सरकार अपने सालाना बजट में 6,818 करोड़ का बजट जेल के सभी कैदियों के लिए रखती है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि फिल्मों में सब गलत दिखाया जाता है और कैदियों को वहां पर बेहतर सुख सुविधाएं मिलती है इन रियलिटी? वेल, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जेल में आम कैदियों के साथ इस तरह का टॉर्चर होता है। लगातार मुझको इलीगल तरीके से रखा गया और टॉर्चर किया गया। मेरे को नंगा करके पेड़ से लटका के उल्टा पीटा। जबकि उसी जेल में वीआईपीज को जेल में ही शॉपिंग करने तक की इजाजत दी जाती। शॉपिंग इन जेल। क्या इन वीआईपीज का ये फालतू खर्चा भी सरकार के सालाना बजट में से होता है? ये जानने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि रिपोर्ट्स के अनुसार तो लॉरेंस भी जेल के अंदर सब कुछ करता है। 17,837 महिलाएं सलाखों के पीछे कैद है। तो क्या ऐसे में उनके साथ कोई खास बर्ताव किया जाता है या महिलाएं होने की वजह से उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है, उनकी निजी जरूरतों का ख्याल रखा जाता है? वेल, आपके इन सभी सवालों के जवाब और जेल में रहने वाले कैदियों का हाल पता चलेगा आपको इन आवर टुडेस वीडियो टाइटल्ड लाइफ इनसाइड इंडियन प्रिजन। जेल की सलाखों के बीच कैदियों की जिंदगी के बारे में जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि हर तरह की इंडियन जेल में स्टेट गवर्नमेंट ही उसका मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों देखती है। इसी के साथ ही स्टेट गवर्नमेंट प्रिजन मैनुअल तक सेट करती है जो उन्हें यह अधिकार देता है वो जब चाहे तब जेल के नियम कानून बदल सकते हैं। और इन सभी चीजों में राज्य सरकार की मदद करती है केंद्र सरकार, जो जेल की सुरक्षा, उसकी रिपेयरिंग और रेनोवेशन, मेडिकल सुविधाएं, बॉस्टल यानी जुवेनाइल स्कूल की डेवलपमेंट, महिला कैदियों के लिए फैसिलिटीज जैसी सभी चीजों का ध्यान रखती है। इसके लिए हर स्टेट गवर्नमेंट को बस सुप्रीम कोर्ट के बनाए 3 प्रिंसिपल्स का पालन करना होता है। जेल में रहने वाला व्यक्ति हमेशा पहले इंसान रहे, वो अपनी इंसानियत ना भूले। दूसरा, कैद के दायरे में हर कैदी को उसका मानव अधिकार मिले। तीसरा, सजा मिलने वाले कैदी को अगर सजा मिलने वाली है या मिल चुकी है तो उसे अलग से सफर न करवाया जाए। आइए अब जानते हैं कि इंडिया में किस किस तरह की जेल्स होती है और वहां कैदियों के साथ किस किस तरह का व्यवहार होता है। सबसे पहले आता है सेंट्रल जेल, जिसमें खास तौर पर उन कैदियों को भेजा जाता है जिन्हें 2 या उससे ज्यादा साल की सजा मिली होती है। ये वही जेल होते हैं जहां कैदियों को सुधारने के लिए रिहैबिलिटेशन फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है। लेकिन ये सब सिर्फ किताबी बातें हैं, क्योंकि असल में ऐसे जेल में कैदियों की जिंदगी नर्क से भी बदतर होती है। यही नहीं, सेंट्रल जेल्स में साफ सफाई की दूर दूर तक कोई व्यवस्था नहीं होती, जिसकी सबसे बड़ी वजह जेल प्रशासन खुद होता है। दरअसल द मॉडल प्रिजन मैनुअल में ये लिखा गया है कि हर 10 कैदी के लिए एक टॉयलेट होना चाहिए, जबकि सच्चाई तो कुछ ऐसी है कि 70 से 80 कैदी एक ही टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं। और इस गंदगी की दूसरी वजह है ओवर क्राउडिंग, जिसका सर्च दुनिया के सामने 2019 की एनसीआरबी की रिपोर्ट ने लाया और बताया कि जेलों में 4.03 लाख की कैपेसिटी होने के बाद भी उनमें 4.78 लाख कैदियों को रखा गया है, यानी 75,000 कैदी एक्स्ट्रा है। इस भीड़ की वजह से कैदियों को शिफ्ट्स में सोना पड़ता है, यानी जब कुछ कैदी कोर्ट में ट्रायल के लिए जाते हैं तब कुछ उस जगह में सोते हैं। और भीड़ भाड़ वाली जगह में कितनी गंदगी होती है।
ये हम सभी अच्छे से जानते हैं। इतना ही नहीं, अगर इस जिंदगी से कोई कैदी बच जाता है तो उसे वहां मौत से बदतर जिंदगी गुजारनी पड़ती है, जिसका खुलासा खुद साउथ एशिया के सबसे बड़े जेल तिहाड़ जेल के 26 साल के कैदी लखविंदर सिंह ने किया और बताया कि जब उसने एक ऑफिसर पर गलती से चिल्ला दिया था तब उसका बदला लेने के लिए उस ऑफिसर ने 6 और ऑफिसर्स को बोलकर उसे बुरी तरह से पिटवाया था। इस सब में वो बुरी तरह से घायल हुआ था। और अगर किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में सेंट्रल जेल्स नहीं होते तो वहां कैदियों को टॉर्चर करने के लिए डिस्ट्रिक्ट जेल्स होते हैं, क्योंकि हमारी सरकार हर साल प्रिजन बजट में 48% बजट कैदियों के खाने का रखती है ताकि जेल की सलाखों में वो किसी भी तरह के कुपोषण का शिकार न बने। आखिर उनको जिंदा सही से मिलता रहकर नहीं। रोजाना नर्क के दर्शन जो करने हैं। यही नहीं, एनसीआरबी के प्रिजन स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 2019 से 2020 के बीच भारत सरकार ने 6,818 करोड़ का बजट कैदियों के लिए अनाउंस किया था, जिसके अनुसार हर कैदी के कपड़े पर 1% उसके एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग पर, 4% उसके मेडिकल ट्रीटमेंट पर खर्च होना चाहिए, जो कुल मिलाकर 119 रुपए पर कैदी हो रहा था। फिर भी हर स्टेट ऑन एन एवरेज एक कैदी के खाने पर दिन का सिर्फ 50 रुपए खर्च करता है, जिसमें उसके 3 वक्त का खाना शामिल होता है। और महाराष्ट्र में तो ये खर्चा और भी कम है, जो दिन का सिर्फ 37.49 रुपीस ही है। अब आज की महंगाई में इतने सस्ते में खाने में पानी से बनी हुई चीजें खाने मिलेगी। फिर भी अगर किसी को अच्छा खाना खाने का मन होता है तो उसे जेल कैंटीन से खरीद कर खाना पड़ता है, जिसके लिए हर कैदी को उसकी फैमिली अगर चाहे तो 1500 से 2000 रुपए महीने की भेज सकती है, ताकि वो कैंटीन से जरूरी चीजें खरीद कर खा सके। अब बात करते हैं सब जेल्स की, जो सेंट्रल जेल और डिस्ट्रिक्ट जेल की तुलना में छोटे होते हैं और इसीलिए ये हर राज्य में होते हैं, छोटे छोटे लेवल में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। लेकिन इनके छोटे होने और कैदी की कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं होने के बावजूद बीमारियों में कैदी की जांच जल्दी नहीं की जाती। इसी वजह से फैलने वाली बीमारियां जैसे कि टीबी, हेपेटाइटिस सी, एचआईवी, एड्स, इन्हें होना बेहद आम बात होती है। और ये इतना आम होता है कि रिसर्च के मुताबिक 1.7% मेल और 9.5% फीमेल कैदी एचआईवी पॉजिटिव थे, जो पूरे देश भर के नंबर से भी ज्यादा है। विमेन में इतना ज्यादा नहीं, क्यों? जेल में ही 9% टीबी के मरीज भी होते हैं। अब ऐसी जानलेवा और आसानी से फैलने वाली बीमारियों का अगर इलाज नहीं होगा तो वो फैलेंगी भी और उससे कैदियों की मौत भी होगी। अब बढ़ते हैं इन्हीं जेल के अगले प्रकार पे, जो है ओपन जेल्स, जो उन्हीं कैदियों को नसीब होती है जिन्होंने जेल के अंदर और बाहर अपना बर्ताव हमेशा अच्छा रखा हो, क्योंकि ये बस नाम की जेल होती है जहां कैदियों को जेल के अंदर और बाहर दोनों जगह काम करने की और अपने परिवार वालों से मिलने की इजाजत होती है। ये जेल की खास बात ही यही होती है कि ये अपराधियों को सुधार कर समाज में अच्छा काम करने का मौका देती है। इसीलिए अक्सर ऐसे ओपन जेल्स में ऐसे ही अपराधी होते हैं जिन्होंने मजबूरी में कोई अपराध किया हो और समाज को उनसे कोई खतरा नहीं है। शायद ये सजा में मिलने वाली छूट और कैदियों के सुधारने की इच्छा ही है जिस वजह से राजस्थान के ओपन जेल के 1127 कैदी आज कहीं अकाउंटेंट तो कहीं स्कूल टीचर तो कहीं हाउस हेल्प बनकर काम कर रहे हैं। हालांकि ओपन जेल्स की संख्या भारत में सिर्फ 17 है। वैसे सिर्फ ओपन जेल से कैदियों को काम करने का मौका नहीं देती, क्योंकि सभी सेंट्रल जेल्स में भी कैदियों को रिगरस इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई जाती है, ताकि वो सलाखों के पीछे सजा के साथ ही नई चीजें भी सीखते हुए अपना आत्मविश्वास बनाए रखे। इसमें जेल में साफ सफाई से लेकर खाना बनाने जैसे सभी काम शामिल होते हैं। इतना ही नहीं, अब कई जेल में कैदी फर्नीचर्स, केक्स, बल्ब्स जैसी सभी चीजें बनाने लगे। इसका फायदा ये है कि जब वो जेल से बाहर आएंगे तब उनके पास भी काम करने का मौका होगा, जिसके बदले में कोई उन्हें काम कर मेहनताना सकते मिलता हैं है। वो। इनफैक्ट एनसीआरबी की 2015 की रिपोर्ट के मुताबिक पुडुचेरी नाउ पौंडीचेरी जेल में कैदियों को दिन का 180 से 160 रुपए और 150 रुपए तक उनके स्किल के अनुसार मिलता है। वहीं तिहाड़ जेल में कैदियों को 171 से 138 रुपीस और 107 रुपीस मेहनताना मिलता है। लेकिन जेल में पैसों की चोरी हो सकती है, इसीलिए अक्सर कैदियों का पैसा उनके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया जाता है। इसी रिगरस इम्प्रिजनमेंट की सजा काटते हुए एक कैदी ने अपने 10 साल की सजा के वक्त 1.2 लाख रुपीस कमाए थे, जिसमें से जेल प्रशासन ने 50% की एफडी करवा दी थी और बाकी के पैसे कैदी की रिहाई के वक्त उसके अकाउंट में डाल दिए गए थे। खैर, अब उस जेल की बात कर लेते हैं जो इतनी स्पेशल होती है कि इसमें अक्सर कैदियों को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है।
कायदे से देखा जाए तो ये बहुत ही ज्यादा हाई सिक्योरिटी वाले जेल्स होते हैं जहां ऐसे क्रिमिनल्स जो टेररिज्म, वायलेंट क्राइम्स, स्कैम्स, प्रिजन डिसिप्लिन को तोड़ने का क्राइम करते हैं उन्हें ही रखा जाता है। इसीलिए ऐसे जेल्स में कैदियों को उनकी जरूरत की चीजें भी नहीं दी जाती। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, पैसा हर जगह बोलता है, जिस वजह से कैदी को सलाखों के पीछे भी सभी तरह की लग्जरी दी जाती है। ये एक ऐसी जेल होती है जहां बंदिशें होते हुए भी नहीं होती है और इसीलिए कैदी अपनी पसंद का खाना बना सकते हैं और बनवा भी सकते हैं और जब मन करे तब बाहर जाके शॉपिंग भी करके आ सकते हैं। साथ ही कैदी को यहाँ एसी रूम, वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट्स, मोबाइल फोन्स, वाईफाई, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू सब कुछ मिलता है और इसके लिए बस उसे जेल के नाम अनुसार मिडलमैन को कुछ कीमत देनी होती है। जैसे अगर उसे ऐसी ट्रीटमेंट तिहाड़ जेल में चाहिए तो उसे 57 डेज का 31 लाख रुपीस देना होगा और वहीं अजमेर जेल में इस सुविधा की कीमत 8 लाख रुपीस है और अगर कोई और ज्यादा अमीर है तो इस सुविधा की कीमत करोड़ों में भी जा सकती है, जिसके बाद जेलर की मदद से कैदी को ये सारी सुविधाएं मिलती है। पर हर मामले में ये पैसा कैदी से नहीं लिया जाता है, जैसे कि मुंबई अटैक्स के अपराधी अजमल कसाब के केस में, जिसमें सिर्फ उसकी सिक्योरिटी के लिए उसे स्पेशल जेल में रखा गया था जिसका खर्चा 16 करोड़ रुपए था ताकि वो किसी को चकमा देकर भाग न जाए। अब बारी आती है उन 17,834 महिलाओं और बच्चों की जिनके लिए सलाखों के पीछे अलग कायदे कानून बने हुए हैं, लेकिन उन पर अमल कितना हो रहा है। चलिए सबसे पहले महिलाओं की बात करते हैं, जिनके सम्मान की रक्षा के लिए उन्हें महिलाओं के ही जेल में रखा जाता है, किंतु शायद जेल में वो इस सम्मान के हकदार नहीं होते और इसीलिए आए दिन उनके साथ रेप, सेक्सुअल असॉल्ट की घटना होती है। इतना ही नहीं, अगर नियमों को देखें तो जेल में रहने वाले हर प्रेग्नेंट महिला को स्पेशल डाइट, अलग और साफ जगह दी जानी चाहिए जिससे उन्हें किसी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो। लेकिन साफ जगह तो छोड़िए, जेल में उन्हें सैनिटरी नैपकिन तक नहीं मिलते और मजबूरन वो पुराना और गंदा कपड़ा इस्तेमाल करती है। और रहा सवाल बच्चों का, तो उन्हें बोर्स्टल स्कूल इसीलिए भेजा जाता है ताकि वो बिना अपने बचपन खोए सबक सीखे और सही गलत का फर्क समझे। लेकिन अफसोस इन स्कूल्स में बच्चों को भी सेक्सुअल असॉल्ट सहना पड़ता है। अगर आपको इस बात का सबूत चाहिए तो मैं बता दूं, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड ने अपने सर्वे में खुद बताया था कि बोर्स्टल स्कूल्स में रहने वाले 53% बच्चे सेक्सुअल अब्यूज के विक्टिम बने हैं, जिसमें से 50% बच्चे वही हैं जिनके साथ ये हरकत केयर टेकर्स या स्कूल के गार्डियंस ने की है। हर क्रिमिनल को अपनी पढ़ाई पूरी करने की इजाजत है और इसीलिए कैदी चाहे तो वो बहुत ही जिसे कहते हैं ना, एक अजीब किस्म का जो है वो ट्रुथ सामने आया है। मतलब लाइक आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दीज थिंग फ्रॉम इंडिया। ठीक है कि इंडिया जैसी इतनी डेवलप्ड कंट्री के अंदर अगर ये हो रहा है तो पाकिस्तान के अंदर तो ऑलरेडी ये सब कुछ हो रहा है जेल्स के अंदर प्रिजनर्स के साथ। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी थोड़ा सा मतलब बेहतरीन किस्म का निजाम जो है वो इंडिया के अंदर एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन फिर वही बात ना, काली भेड़ें तो हर जगह ही होती हैं। तो मेरे ख्याल से ये वीडियोस वगैरह ये सारा कुछ जो है वो गवर्नमेंट को पता होता है, बट स्टिल ये सारे काम हो रहे होते हैं बिहाइंड द स्क्रीन और इन फ्रंट के ऊपर बताया जाता है कि कुछ नहीं पता चल रहा, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हो रहा होता है। विमेन के लिए मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा और इवन दैट उनके बच्चों के लिए भी, जो कि वो वहां पे स्कूल जाते हैं और उनके साथ भी सेक्सुअली अब्यूज होता है, उनकी मदर्स के साथ भी यही सारा कुछ होता है और मेन के साथ जो टोटली वहां के बंदे होते हैं, जो आदमी होते हैं वहां जेल के अंदर, उनके साथ भी ये सब, वो ऑलरेडी जो है वो अपनी सजा काट रहे होते हैं। ठीक है, वो अपने घर वालों से दूर होते हैं, फैसिलिटीज से दूर होते हैं और बाकी लोग भी होते हैं, लेकिन वो 4 पैसे दे के जो है अपनी सारी फैसिलिटी वहां पर ही प्रोवाइड कर लेते हैं। लेकिन जिनके पास अब पैसा नहीं होता तो उनको तो डबल किस्म की सजा वहां पे मिल रही होती है। और ये बहुत ही क्रेजी और मैसिव किस्म की जो है वो इंफॉर्मेशन थी कि वहां पर जो है वो 100 बंदा जो है वो एक टॉयलेट यूज कर रहा है और फिर एड्स और टीबी शीबी सारा कुछ जो है वो बीमारियां वहां पर उनको लग रही है, और जिसमें जो है वो औरतों की तादाद सबसे ज्यादा है कि वो ज्यादा जो है वो इन सब बीमारियों का शिकार होती हैं। बहुत ही जिसे कहते हैं ना, मुझे ये सब चीज देख के मैं बहुत डिसहार्ट हुई हूँ। तो गाइस आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।